आराध्या फिल्म्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाबा भोलेनाथ अपनी बारातियों के साथ चले हैं। शिव ही संबोधन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कहा हसी करे हो पर जाई, बरलायक दुल्हन जगनाई। बारात जब चली बाबा भोलेनाथ की छम छम करते हुए दूत भूत बारात है। चलते चलते राजा हिमांचल के नगर के समीप पहुंच गए। उधर भोलेनाथ की बारात अभी पहुंची नहीं। पहुंची कहाँ है? कहा बाग के समीप राजा हिमांचल की वाटिका। नंदी ने कहा, नंदी, भोलेनाथ नंदी को आदेश दे रहे, नंदी हमारा दूत भूत की हमारी बारात है, ना जाने हिमांचल नगर में जाके हमारा कैसा स्वागत हो। भाई एक काम करो। बोले क्या? का तुम जाके चारा कर लो। भोलेनाथ बैठी रहे और नंदी महाराज चल दिए। कहाँ? का नंदी चल दिए। चलते चलते राजा हिमांचल की वाटिका में प्रवेश कर गए। हिमांचल की वाटिका में प्रवेश कर गए जहाँ ढेर सारी मालिन थी और मालिन वाटिका की रखवाली करती थी। इतने में जब नंदी वाटिका में प्रवेश की तो वो तो पुष्पों को तोड़ने मरोड़ने लगे। घास जो जो पसंद था उसका चारा भी करने लगे। अब भोलेनाथ ने देखा कि 2-4 घंटे बीत गए, इतनी देर हो गई, नंदी अभी तक वापस नहीं आया। इतने में वाटिका में रहने वाली मालिन को पता चला कि वाटिका के अंदर कोई बैल घुस आया है। दौड़ी मालिन हाथों में डंडा लिए। विद्यापति जी महाराज अपने बिहार की विभूति, बिहार के गौरव, मधुबनी बिस्वी ग्राम के रहने वाले संत वैष्णव विद्यापति जी ने कहा कि गे माई, सखियां कह रही हैं कि समझ में नहीं आता कि इस वाटिका के अंदर इस बैल ने आने का दुस्साहस कैसे किया। अरे गे माई, कौने दढ़ी जरवा के हवाई बरधवा, बगिया का कैलाश उजाड़। वाटिका को तो उजाड़ कर रख दिया। हाथों में डंडा लिए खड़ी है और दड़ी जरवा ये अपने बिहार की ही गाली है, कहीं और यूपी एमपी की नहीं, अपने बिहारी की गाली है। बगिया का कैलाश उजाड़। भोलेनाथ आए। चलते चलते जब वाटिका के दरवाजे पे पहुंचे तो देखा ढेर सारे स्त्रियों के बीच बेचारे नंदी खड़े हैं और मालिनी जो थी वहां की स्त्रियां, उनके हाथों में डंडा है। जैसे ही डंडा उठाया भोलेनाथ ने कहा, अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? अब क्यों इस बेचारी की पिटाई हो रही है भाई? कारण क्या है? तो बीच में एक मालिन बोल पड़ी कि बेली फूल चरलस, चमेली फूल चरलस, अरे चंपा फूल चरलस कचना। हमारी वाटिका को उजाड़ कर रख दिया और आप कहते हैं कि क्या किया? उठाया डंडा। भोलेनाथ ने कहा, रुको रुको रुको, इसकी बेचारे की क्या गलती?
मालिन ने कहा नहीं तो क्या इसके बाप की गलती? अरे मानो इसकी गलती नहीं है, इसका कोई तो किसान होगा। एक सखी ने कहा सखी घबरा मत, अभी पता चल जाएगा ये किसान इस बैल का कौन है। अच्छा और नहीं तो क्या, रुक, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, उठाओ डंडा। जैसे ही बैल की पिटाई होगी, यदि ये किसान होगा तो छटपटाएगा। उठाया डंडा और जैसे ही बैल के ऊपर प्रहार करती कि भोलेनाथ ने कहा को इस बेचारे की क्या गलती है, तो बिल्कुल निर्दोष है। तो कहा समझ गई हम, इसकी गलती नहीं तो इसके किसान की तो गलती है, और जब इसकी पिटाई होगी तो किसान जरूर आएंगे। एक ने कहा सरकार कही इस बैल के किसान आप तो नहीं ठहरे। भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोले। एक सखी ने कहा सरकार मैं समझ गई। बोले क्या? कहा अभी बताती हूं। भोलेनाथ ने कहा सुनिए, ये किसी ऐसन वैसन का बगीचा ना है। भोलेनाथ ने कहा अच्छा, कहा तो आप भी सुनिए, यदि ये ऐसन वैसन का बगीचा ना है तो ऐसन वैसन का बैल भी ना है। एक सखी ने कहा सरकार आपको पता नहीं ये राजा हिमांचल की वाटिका है। भोलेनाथ ने कहा यही तो हम भी बता रहे हैं कि यदि ये राजा हिमांचल की वाटिका है तो ये बैल भी उन्हीं के दामाद की है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये बैल उन्हीं के दामाद की है। सखियों ने आपस में विचार किया, राम राम, हमारी इतनी सुंदर गौरी जी और उसके दूल्हे ऐसा दूल्हा उनका, पता है हमारी गौरी जी बहुत ही सुंदर है। कि सुंदर गौरी के हन भर गे माई। इतने सुंदर गौरी की ऐसे दूल्हे, नहीं 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 नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने कहा मानो या ना मानो, लेकिन ध्यान रहे जो ब्याही हो वो तो मेरी सरहज लगोगी और जो अनब्याही हो वो हमारी साली लगोगी। विद्यापति जी ने लिखा कि साली सरहज या के ना तबा सरहद। गुस्सा आया मालिन को, उठाया चंगेली और मारलस चंगेली आचरा। फिर क्या हुआ? बांस के चंगेलिया सोना के होई गई, लेके मालिन चला बांस के चंगेलिया जैसे ही चंगेली से पीटना शुरू किया, तो अभी तक तो ये बांस की चंगेली थी, अब भोलेनाथ ने ऐसा चमत्कार किया कि ये सोने की हो गई। और जैसे ही देखा कि चंगेली सोने की हुई कि मालिन ने उठाया और सीधे अपने हिमांचल नगर की तरफ चली गई। अरे नगर के नारी नर पूछे मलिनिया। मालिन ने पूछा, लोगों ने पूछा कि सोने की चंगेली कहाँ पाए गे माई। अभी तक
ये सोने की कैसे हो गई। एक सखी ने कहा कि पता नहीं है का नहीं, कहा बूढ़वा बैल पर, अरे बूढ़वा दुल्हवा करे जाला गौरी से बियाह। बूढ़वा बैल पर, बूढ़वा दुल्हवा करे जाला गौरी से बियाह। एक बूढ़ा व्यक्ति बैल पे बैठ के आ रहा है और वो कह रहा है गौरी जी से विवाह करेंगे। तो जासू जादूगर बाके, अरे मारल खाची ओरिया, सोनवा भैला भरमा। मालिक ने कहा एक बूढ़े बैल पर एक व्यक्ति आ रहा है जो कह रहा है कि गौरी जी से हम विवाह करने जा रहे हैं। हम बाबा भोलेनाथ का गुणगान तो कर ही रहे हैं, माँ भगवती को भी मना ले। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, मातु तारा, एक जगदम्बे मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। श्री भवानी जिनके विवाह की चर्चा हो रही है, सारे नर नारी विचार कर रहे हैं कि इतनी सुंदर हमारी गौरी जी, अरे क्यों ना हो। आपको पता है
कि जिस समय मैया पार्वती की हस्तरेखाओं को दिखाया गया था, उसी समय ये घोषणा की गई थी कि जोगी जटिल अकाम मन, जिनसे विवाह होगा पार्वती जी का, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी अहि कह मिलहि, परिहस्त असिरे। गौरी जी का जो दूल्हा होगा ना, उसमें कोई गुण नहीं होगा, केवल अवगुण। जोगी जटिल अकाम नग्न और अमंगल, 5 अमंगल होंगे, 5 अपशकुन। ऐसे व्यक्ति का तो मूवी नहीं देखना चाहिए, इनसे विवाह। लेकिन भगवती ब्रह्मा जगदम्बा जगत जननी, जिनके अनेक रूप है इस संसार में, कहीं दुर्गा, कहीं काली, कहीं चंडी, कहीं सीता, कहीं वैष्णवी, कहीं रुद्राणी, कहीं ब्रह्माणी, ऐसी ब्रह्मा जगदम्बा भगवती ने जब सुना तो मन में विचार किया कि जो जो वर के दोष बखाने, अरे जो जो वर के दोष बखाने, सो सब शिव पही में अनुमाने। वो सब तो शिव जी के पास है। आज जितनी सखियां मालिन थी, जितनी, सबने कहा कि जासु जादू गरबा के मारल खाची गोरिया, सोनमा भरल भर मार, अरे बूढ़वा बैल पर बूढ़वा दुल्हवा कर जाला गोरी से बिया। जितने हिमाचल नगर के नौजवान थे, सारे के सारे नौजवान बांस के बगीचे में चले गए और सबने बांस की कच्ची कच्ची करची तैयार कर ली। विचार किया कि जब मालिन ने बांस की चंगेली से दूल्हे को पीटा और बांस की चंगेली सोने की हो गई, तो हम लोग भी इस बांस के डंडे से दूल्हे की ऐसी पिटाई करेंगे कि सोनावा करव भरमा। सारे नौजवानों ने बांस की कच्ची कच्ची करची तैयार कर ली और चले कहां का शिव जी की तरफ, जहां भगवान शिव दूल्हे के रूप में बाराती के साथ, दूध दूध के साथ चले आ रहे। जब लड़के लोग हाथों में डंडा लिए लिए चले, सबसे पहले इंद्र देवता मिले। एक लड़के ने पूछा क्या ये गौरी जी के पौना है? कहा नहीं नहीं, ये गौरी जी के पौना नहीं है। कहा तो? कहा ये तो उनके सेवक हैं, सेवक। अच्छा, नौकर चाकर? कहा हाँ। जब नौकर चाकर इतने राजसी वेश में इंद्र को देख गए तो दूल्हा भी बड़ा सुंदर होगा। दूसरे नंबर में भगवान विष्णु आए। कहा ये कौन है? कहा ये? बोले हाँ। कहा ये दूल्हे के मित्र हैं, मित्र। अच्छा, यारी दोस्ती भी तो लोग बराबरी वालों में ही करते हैं, तो चलो मित्र जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा भी सुंदर ही होगा। तीसरे नंबर में ब्रह्मा जी आए और जब ब्रह्मा जी को देखा
तो लड़के ने पूछा कि इसे देखकर तो दिमाग खराब हो रहा, अब ये कौन है? दूसरे लड़के ने कहा अरे चिंता मत करो, का क्यों? का ये दूल्हा थोड़ी है, का तो कहे तो दूल्हा के बाबूजी हैं। दूल्हा के बाबूजी कहा? का तो दूल्हा के बाबूजी इतने सिर वाले, तो दूल्हा एक ही सिर वाला है। जब आगे बढ़े तो चौथे नंबर में भगवान भोलेनाथ बसहे पर विराजमान। भोलेनाथ बसहे पर विराजमान। अब जैसे ही भोलेनाथ की ओर लड़के लोग बढ़े, हाथों में लंबा लंबा करची लिए बांस का, पिटाई करने के लिए दूल्हे राजा की। कि यदि मालिन ने बांस की चंगेली से पीटा तो सोना भया, तो इस डंडे से भी पिटाई होगी तो सोने से भंडार भर जाएगा, नगर भर जाएगा। जैसे ही डंडा लेते लेते आगे बढ़े, भोलेनाथ के पूरे शरीर में सांप सांप लिपटा था। सर से लेके नख तक सांप की मौरी, सांप का हार, सांप की करदनी, सांप का कुंडल। अब सब के सब सांप आपस में विचार करने लगे, सुनो ये सारे के सारे लोग डंडा लिए लिए आ रहे हैं, कहीं हमारा ही जय सिया राम ना कर दे। सब विचार करने लगे। भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ इन लड़के लोगों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब हमारी समाप्ति होने वाली है। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, कहा तो का सब हमारे शरीर से उतर जाओ, धीरे धीरे जमीन में चिपक जाओ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, विद्यापति जी महाराज ने लिखा है, उनका पद है, कहा ढाड़ी उस कौलन भोला, बिरनी उस कौलन, सांप बिच्छू छोड़लन फुफकार। मधुमक्खी, बिरनी, सांप, बिच्छू, छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो सांप थे, सबको आदेश दिया कि सबके सब जमीन में चिपक जाओ। सब जमीन में चिपक गए। भोलेनाथ के गले में एक जो विशाल नाग था वही रहा। अच्छा लड़के लोग क्या कर रहे हैं? डंडा लेके आ रहे हैं। वो नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। वो नीचे नहीं देख रहे हैं, वो तो ऊपर ही देखकर चले आ रहे हैं। चलते चलते जैसे ही प्रवेश किया उस जगह में जहाँ की सांप बिच्छू बिरनी जमीन में जमा जगह बना लिए थे, का जैसे ही लोग अरे एहुनी से केहुनी, किसी को केहुनी में, किसी को घुटने में, और केहुनी के भौवे लीलार। उड़ उड़कर काटना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? अरे बाप के पुकारे कोई दादा के पुकारे, भागे सारे नौजवान, लाठी फेंक दिया और सीधे भागे। कहा भागे? का सारे के सारे लोग सीधे चले गए। बोले कहा? का अपने अपने घर में चले गए। दरवाजा बंद किया। माताएं पूछ रही है अरे कैसे है गौरी जी के पहुना, कितनी सुंदर है गौरी जी के पहुना। तो लड़के कह रहे हैं अपने माँ बाप से, गे माई देख लहू आजू हम गौरी के पहुना, आजा गुत कहनो जाए। गे माई देख लहू आजू हम गौरी के पहुना,
लोग रो रो के कह रहे माँ क्या बताए, राजा हिमांचल की बुद्धि मारी गई थी, कहीं भी गौरी जी के योग्य दूल्हा नहीं मिला। एक पगले को उठा